वर स्वर्ग प्राणत को विहाय सुमात वामा सुत भय अश्वसेन के पारस जिनीश्वर चरण जिनके सुर नए नव हाथ उन्नत तन विराज उरग लक्षण पद लसे थापू तुम्हें जिन्हें आए तिष्ठो कर्म मेरे सब नसे। जो श्रेष्ठ स्वर्ग प्राणत को छोड़ करके जो जयेंद्र भगवान की माता थी वामा, उनके आकर के सुत के रूप में उत्पन्न हुए और जिनके पिता का नाम अश्वसेन था, उनके जो पार्जनेश्वर जिनके चरणों को समस्त सुर जो है नमन करते हैं, जिनकी काया 9 हाथ उन्नत थी और जिनके चरण में उरग यानी उरेन गच्छति यानी अपनी छाती के बल जो चलते हैं, ऐसे सर्प उनके लक्षण पद में शोभायमान होते थे। और इनको यहाँ पर मैं स्थापित करता हूँ, आकर के भगवान ठहरिए और आपकी पूजा करने से उसका फल मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी कर्मों का नाश हो। क्षीर सोम के समान अम्बुसार लाइए, हेम पात्र धारी के सुआप को चढ़ाइए, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। क्षीर के समान यानी दूध के समान, सोम यानी चंद्रमा के समान, ऐसे सारभूत अम्बु यानी जल को ला करके और स्वर्ण पात्र में उसको धारण करके और आपके चरणों में चढ़ाते हैं, जहाँ पार्श्वनाथ स्वामी की जो है आपकी मैं सदा जो है अर्चना करता हूँ और कामना कि मुझे मोक्ष निवास प्राप्त हो और भगवान आपकी जो है शरण मुझे हमेशा बनी रहे। आप कभी मुझे विस्मृत नहीं करना, भगवान से कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति का भाव है कि भगवान मैं आपको कभी नहीं भूलूं। चंदनादि केशरादि स्वच्छ गंध लीजिए, आप चरण चर्च मोह ताप को नीजिए। हाँ, चंदन आदि से केशरादि से मिश्रित जो स्वच्छ गंध है उसको लेकर के और भगवान के चरणों की अर्चना करते हुए कि भगवान हमारे मोह रूपी संताप को आप नष्ट करिए। फैन चंद के समान अक्षतान लाई के, चरण के समीप सार पुंज को रचाई के। हाँ, अब यह कह रहे हैं फैन जो होता है सफ़ेद सफ़ेद और चंद्रमा के समान, ऐसे चावलों को ला करके, तंडुल को ला करके और भगवान के चरण के समीप सारभूत पुंज को वहाँ पर चढ़ा करके रचना करके यहाँ भगवान की आराधना कर रहे हैं। केवड़ा गुलाब और केतकी चुनाई के, धार चरण के समीप काम को नसाई के। यहाँ पर जो पुष्पों के माध्यम से भगवान के चरणों के पास उनको चढ़ा करके और भावना की भगवान हमारे काम बाण का जो है नाश हो। घेवरादि बावरादि मिष्ट सर्पी में सने, आप चरण चर्चते क्षुदादि रोग को हने। हाँ, यहाँ नैवेद्य के माध्यम से जो कि सर्पी यानी घृत में बने हुए और आपके चरणों के पास में इनके माध्यम से मैं चढ़ा करके अर्चना करता हूँ और भावना है कि भगवान हमारे क्षुधारी रोग जो है नष्ट हों। लाए रत्न दीप को स्नेह पूर के भरो, बातिका कपूर बारी मोह धांत को हरो। अब यहाँ पर रत्नों के दीप को और उसको जो है स्नेह यानी घृत आदि से भर करके और उसमें बातिका और कपूर आदि से उसको जो है जला करके
और जहाँ प्रकाश होता है उससे कि हमारा मोह अंधकार नष्ट हो, ऐसी भावना से दीपक के माध्यम से अर्चना करते हैं। धूप गंध लेके सुअग्नि संग जारिये, तास धूप के सुसंग अष्ट कर्म बारिये। अब यहाँ सुगंधित धूप को लेकर के और अग्नि में उसको जलाते हैं और उस धूप के साथ में हमारे अष्टकर्म भी नष्ट हो जाएं, जल जाएं, ऐसी भावना से धूप के माध्यम से भगवान की आराधना कर रहे हैं। खारिकादि चिर भटादि रत्न थाल में भरो, हर्ष धारी के जजु सुमोक्ष सौख्य को वरो। फलों को जो है रत्नों के थाल में भर करके और बड़े हर्षित होकर के भगवान आपकी मैं अर्चना कर रहा हूँ और कामना है कि मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज जीजिए। हाँ, यहाँ पर 8 द्रव्यों में नीरगंध अक्षत पुष्प चारु यानी नैवेद्य, दीप धूप और फल, इनके माध्यम से सबको मिलाकर के अर्घ के माध्यम से भगवान मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ। शुभ प्राणत स्वर्ग विहाए, वामा माता आए, वैशाख तनी दुतिकारी, हम पूजे विघ्न निवारी। जो शुभ प्राणत स्वर्ग को छोड़ करके आए थे और मामा माता के उर में बसे थे, वो जो है बैसाख जो है दूज थी लेकिन कृष्णा की, तो इसमें जो है मतलब बैसाख कृष्ण द्वितीया में उन्होंने जो है गर्भमंडल मंडल हुए थे। ऐसे जो है भगवान की आराधना विघ्न को नष्ट करने के लिए हम आपकी गर्भ कल्याण की पूजा करते हैं। जननेत्र भुवन सुखदाता, एकादशी पौष विख्याता, श्यामा तन अद्भुत राजे, रवि कोटिक तेज सुलाजे। तो जब तीनों लोगों को सुख देने वाले जो उनका जन्म हुआ, वो एकादशी पौष मास की जो है कृष्ण पक्ष में श्यामा लिखा है आगे, तो वो श्यामा यानी कृष्ण पक्ष में एकादशी के दिन उनका, और उनका जो शरीर था अद्भुत शोभायमान था, जिसके सामने करोड़ों सूर्य भी जो है उनका तेज छुप जाए या वो लज्जित हो जाए। कली पौष एकादशी आई, तब 12 भावन भाई, अपने कर लौच सुकीना, हम पूजे चरण जजीना। तो ये कृष्ण पौष एकादशी क्योंकि जन्मदिन के ही दिन उनको वैराग्य हुआ, तो उस दिन जो है उन्होंने जब 12 भावनाओं की जो है भावना की और अपने कर से यानी हाथों से उन्होंने केशलोंच किया और ऐसे भगवान ने दीक्षा को धारण किया है, तो उनके चरण की जो है पूजा करते हैं। कली चैत चतुर्थी आई, प्रभु केवल ज्ञान उपाई, तब प्रभु उपदेश जो कीना, भवि जीवन को सुख दीना। चैत चतुर्थी वो भी जो है मतलब कृष्ण पक्ष की, और उस समय भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। मात्र 4 महीने में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है। तो ऐसे जो है भगवान ने जब केवल ज्ञान प्राप्त किया तो उन्हें उपदेश दिया और भव्य जीवों को जो है उसके माध्यम से सुख की जो है प्राप्ति हुई। आपने सबके लिए सुख दिया। सिद्ध सातें सावन आई, शिव नारी बरी जिन राई, सम्मेदा चल हरि माना, हम पूजे मोक्ष कल्याणा। तो 4 जो है कल्याणक कृष्ण पक्ष में हुए और ये वाला जो है शुक्ल पक्ष में।
तो सित यानी जो है मतलब जो है शुक्ल पक्ष के लिए 7वें श्रावण की। तो जब उन्होंने शिव नारी का जो है वर्ण किया जिनराज ने, और जो संवेदाचल पर जाकर के हरि यानी इंद्र ने उनके जो है मोक्ष कल्याणक की पूजा की, हम यहीं से जो है उनकी मोक्ष कल्याणक की पूजा करते हैं। पारस नाथ जिनेन्द्र तने बच पौन भखी जरते सुन पाए, करो सर धान लयो पर आन, भय पद्मावती शेष कहाए, नाम प्रताप टर संताप सु भव्यन को शिव शर्म दिखाए, हे अश्वसन के नंद भले गुण गावत हैं तुमरे हर साए। अब यहाँ पार्श्वनाथ जिनेन्द्र उनके वचन को सुनकर के, और जो पौन भकी है पवन पक्षी जो है, पवन भुक सर्पकिली कहा जाता है। कहते हैं बहुत दिनों तक जो है केवल पवन को ही खा करके वो जीवित रह सकते हैं जलते हुए। उस समय में इन्होंने पार्श्वनाथ जिनेन्द्र जब राजकुमार अवस्था में थे उनके वचन को उन्होंने सुना और उसका श्रद्धान किया, और वो आकर के पद्मावती के पद को उन्होंने प्राप्त किया। और जहाँ इनके नाम का प्रताप भी जो है संताप को दूर करने वाला है, भव्य जीवों के लिए मोक्ष सुख को दिखाने वाला है, ऐसे अश्वसेन के नंदयाने पुत्र जो कि बड़े ही करुणा से युक्त हैं, हम उनके गुणों का गान बड़े हर्षित होकर के करते हैं। की कंठ समान छवि बपुतंग नवहार, लक्षण युरग निहार पग बंदो पारसना। हाँ, के की यानी होता है मयूर, उसके कंठ के समान जिनकी छवि है, और बपु उतंग नवहात यानी 9 हाथ उनकी ऊंचाई है शरीर की। बपु यानी शरीर होता है, और लक्षण उरग निहार पग, उनके लक्षण यानी चिन्ह को, उरग यानी सर्प को उनके पग में देख करके ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की मैं वंदना करता हूँ। रची नगरी 6 मास अगार, बने चहु गोपुर शोभ अपार, सुकोट तनी रचना छवि देत कंगोरन पे लहके बहु के। हाँ, 6 महीने पहले जिनके जन्म के नहीं, गर्भ के भी 6 महीने पहले, और जो है नगरी की रचना हुई जिसमें चारों ओर गोपुर जिनकी शोभा अपार थी। गोपुर यानी जहाँ से प्रवेश करते हैं, और जो कोट था चारों ओर उसकी रचना की, जो वहाँ पर जो है बहुत सुंदर थी छवि उसकी देख करके, और उसके जो कंगूरे लगे थे वो वहाँ पर बहुत ही प्रकार के और शोभायमान हो रहे थे। बनारस की रचना जो अपार करी, बहुभांति धनेश तैयार, तहाँ विश्वसेन नरेंद्र उदार, करें सुख बाम सुते पटनार। हाँ, ये बनारस नगरी के जहाँ राजा थे अश्वसेन, और इनका नाम यहाँ पर विश्वसेन लिखा, तो कहीं कहीं पर ऐसे थोड़े बहुत अंतर भी मिलता है। और जहाँ पर धनेश यानी जो कुबेर होता है, इंद्र की आज्ञा से उस नगरी की रचना करता है, और जहाँ पर विश्वसेन राजा उदार राज करते थे, और उनकी बामा नाम की नारी यानी वो पटरानी थी, वो उनकी प्रमुख नारी थी। बहुत सारे राजाओं की रानियाँ होती हैं, उनके लिए सुख देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें वर्णन नहीं आता कि उनकी और भी रानियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर पटनार लिखा है। जहाँ शांतिनाथ भगवान के बारे में तो आता है कि उनकी 2 पत्नियाँ थीं, तो उस समय में एक से जो है शांतिनाथ भगवान की नहीं, शांतिनाथ भगवान के उनके मतलब उनकी तो 96,000 उनकी चक्रवर्ती थी, उनके पिता की जो थी उनकी विश्वसेन नाम था उनका भी, उनकी 2 पत्नियां थीं, उससे एक से ये हुए थे और एक से चक्रायुध हुए थे। लेकिन इनमें जो है इनका विश्वसेन के में उनकी जो है कोई दूसरी पत्नी का वर्णन ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनको लिए पटनार लिखा है, तो मुख्य पत्नी उनकी, ऐसा उससे अपन भाव लगा रहे हैं।
तजो तुम प्राणत नाम विमान भय तिनके वर नंदन आन तबे सुर इंद्र नियोगनियाय गिरिंद करी विधि न्योन सुजाय। आपने जो है प्राणत नाम के विमान को छोड़ करके और उनके घर में आकर के पुत्र के रूप में जन्म लिया। और जब वहाँ पर सारे इंद्र सुर आदि नियोग जान करके, उनका नियोग रहता है यानी उनका ऐसे उस पंचकणक में आना ही है, तो उस प्रकार से आकर के और गिरिंद यानी सुमेरु पर्वत पर ले जा करके उन्होंने न्योन की विधि यानी जो उनका महाभिषेक होता है उसको उन्होंने वहाँ पर जा करके संपन्न किया। पिता घर सौंप गए निज धाम कुबेर करे बस जाम सुकाम बड़े जिन दोज मयंक समान रमे बहु बालक निर्जर आन। हाँ, फिर आकर के वहाँ से अभिषेक करके पिता के घर में सौंप करके और इंद्र आदि सब जो है अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं और वहाँ पर कुबेर को जो है वहाँ पर उनकी सेवा के लिए छोड़ जाते हैं कि तुम बाकी सब सेवाएं देखना। और वो बालक जो है वहाँ पर दूज के चंद्रमा के समान धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हुए और बहुत सारे बालक उनके जो है वहाँ पर आकर के उनके साथ में क्रीड़ा करते थे। निर्जर यानी जंगल आदि में जहाँ जो देव कुमार यानी देव ही के जो रहते हैं वो ही उनके बालक आदि का रूप धारण करके उनके साथ में क्रीड़ा करते हैं। भय जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अणुव्रत महासुख का पिता जब आन करी अरदास करो तुम ब्याह बरो मम आस। जब 8 वर्ष के तीर्थंकर होते हैं तो उनके अणुव्रतों का जो है वहाँ पर अपने आप यानी उनकी जो है दूसरी चौकड़ी अपने आप ही जो है वहाँ पर उपशम को प्राप्त हो जाती, क्षयोक्षम हो जाता है उसका। तो वो ऐसे कोई किसी से अणुव्रत धारण नहीं करते, लेकिन 8 वर्ष के होने पर उनकी चर्या अणुव्रत जैसी हो जाती है। और उसके बाद में जब वो युवावस्था को प्राप्त हुए तो पिता ने आकर के उनसे अरदास की कि मतलब तुम जो है विवाह करो और हमारी इच्छा जो है पूर्ण करो। करी तब नाही रहे जग चंद किए तुम काम कसाय जुमन चढ़े गजराज कुमारन संग सुदेखत गंगतनी सुतरंग। फिर उस समय में उन्होंने उनकी जो है बात को मना कर दिया। जहाँ पर ने पार्श्व पुराण पढ़ा था तो उसमें उन्होंने पिता कहते हैं उस समय उनसे कि जैसे आदिनाथ भगवान ने पहले विवाह किया था वैसे आप भी विवाह करो। तो वो कहते हैं उनकी तो बहुत लंबी आयु थी, हमारी तो 100 वर्ष की आयु है, तो इसमें कौन जो है इसमें फंसे, ऐसा कह करके उन्होंने मना किया था। और उन्होंने अपनी काम कषाय सबको मंद करके और जहाँ जो गजराज पर चढ़ करके जो देव कुमार हैं उनके साथ में या मित्रों के साथ में देखने के लिए गंगा तनी सुतरंग जो अच्छी अच्छी तरंगों से युक्त थी ऐसी गंगा नदी के किनारे वो जो है पर्यटन के लिए गए। लख्यो एक रंक करे तप घोर चहु दिसी अग्नि बले अति जोर कहे जिन नाथ अरे सुन भ्रात करे बहु जीवन को मत घात। हाँ, वहाँ पर एक तपसी जो है वहाँ पर घोर तप करता था। वो और कोई नहीं, इनका ही नाना था। वो महिपाल नाम का राजा था। इनकी नानी का निधन होने पर उसने जो है तापसी के व्रत धारण कर लिए थे और वो चारों ओर अग्नि जला रहा था जो कि बहुत ही तेज वेग से जल रही थी। और उस समय में पार्श कुमार ने उनसे कहा कि हे भ्रात, क्यों जो है बहुत सारे जीवों का घात करते हुए घात मत करो। भयो तप कोप कहे कित जीव जले तब नाग दिखाए सजीव लख्यो यह कारण भावन पाए नए देव ब्रह्म ऋषि सुर आए। हाँ, यहाँ पर जो है थोड़ा सा पार्श्व पुराण में या जो उत्तर पुराण है उससे अंतर बतलाया है कि उन्होंने उस समय में जब मना किया तो उसने क्रोधित होकर के कि कहाँ है इसमें जीव, तब उन्होंने लकड़ी में जो नाग नागिन थे उनको सजीव यानी वो जलते हुए दिखलाया। और उसी समय में उनके लिए ये कारण से ही उनको जो है वैराग्य हो गया, 12 भावनाओं का चिंतन किया। जबकि अपन ने पार्श्व पुराण में पढ़ा था तो उसमें जो है जब वो 30 बरस के होते हैं उस समय में उनको वैराग्य के लिए
दूत के वचनों के माध्यम से बैराग हुआ। तो इसमें जो है दूसरा वर्णन दिया है, बाकी उत्तर पुराण में वैसा वर्णन दिया है। तो उसमें ये लिखा है कि जब वो 16 बरस के थे तब ये घटना घटी थी, और उनका जो बैराग्य का समय 30 बरस का था। तो इसमें जो है इस प्रकार से वर्णन किया है। जब उन्होंने 12 भावनाओं की जो है चिंतन किया, तब वहाँ पर ब्रह्म ऋषि यानी जो लोकांतिक देव होते हैं, वैसे तो ब्रह्म ऋषि जो अलग प्रकार से आती है, लेकिन उनको वहाँ पर ब्रह्म ऋषि के रूप में लोकांतिक देव वो आकर के उनके चरणों में नमन करते हैं। तब ही सुर 4 प्रकार नियोग धरी शिव का निज कंद मनो, कियो बन माहि निवास जिनंद धरे व्रत चारित आनंद कन। तो 4 प्रकार के जो देव होते हैं वो सारे नियोग वहाँ पर आते हैं और अपने कंधों पर भगवान की जो शिविका पालकी होती है उसको धारण करते हैं, जो बड़ी ही मनोज्ञ सुंदर थी, और उनको जो है वन में ले जाते हैं जहाँ पर वो निवास करते हैं, यानी उस वन में जाकर के, और वहाँ पर चारित्र व्रत को, जो कि आनंद को समूह है, उनको वो धारण करते हैं। गए तय अष्टम के उपवास, गए धन दत्त तने जुआवास, दियो पैदान महासुखकार, भई पन वृष्टि तहाँ तीहि बार। अब यहाँ पे जो है अष्टम के उपवास, अब अष्टम के उपवास में आप लोग क्या समझते हो? है अष्टमी का उपवास, 8 दिन का उपवास, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि यहाँ अष्टम का अर्थ होता है तेला। अपने यहाँ पर इसका प्रयोग कम हो गया है, श्वेतांबरों में भी अभी भी वो अट्ठम बोलते हैं उसको, तेला को अट्ठम बोलते हैं, बेला को जो है षष्ठम बोलते हैं। एक उपवास होता है उसको चतुर्थ उपवास कहते हैं। तो चतुर्थ उपवास का अर्थ क्या है? 4 बेला, चौथी बेला में आहार करना। तो साधुओं की जो बेला होती है, जैसे सुबह आहार कर लिए, शाम की बेला छूटेगी, अगले दिन में दोनों बेला छूटेंगी, और चौथी बेला में फिर आहार होगा। तो वो चौथी बेला में वो 1 उपवास, 6 बेला में 2 उपवास, 8 बेला में 3 उपवास। तो ये अट्ठम है। अट्ठम जो है तेला के लिए कहा जाता है। अपने यहाँ इसका प्रयोग नहीं होता, लोग जानते नहीं है, लेकिन उनके यहाँ अभी भी जो है अट्ठम किया ऐसा बोलते हैं। सुनने में ऐसा लगता है 8 उपवास, लेकिन वो तेला को अट्ठम बोला जाता है। हाँ, तो अष्टम का अर्थ वही है, अट्ठम ही है। तो ये जो है 3 उपवास का प्रतीक, तेला के साथ में उन्होंने दीक्षा को धारण किया। हाँ, फिर उनके जो है आहार गिनगियाँ हुए, धनदत्त राजा के आवास में आहार हुए, और उन्होंने पैदान यानी वहाँ पर दुग्ध का जो है, खीर आदि का जो है वहाँ पर क्षीरान्नकार हुआ। केवल जो है आदिनाथ भगवान का जो है गन्ने के इक्षु रस का हुआ, बाकी सब तीर्थंकरों का क्षीरान्न का। तो पैदान यानी दूध संबंधी जो है वहाँ पर महान सुख को देने वाले आहार दान को दिया, और वहाँ पर पन वृष्टि भई तहाँ तिहि बार। तो वहाँ पर पंचाश्चर्य हुए, जिसमें कि कौन कौन से आते हैं? जहाँ रत्न वृष्टि भी होती है, पुष्प वृष्टि होती है, गंधोदक की वृष्टि होती है, और हाँ, और साथ साथ में जो नगाड़े बजते हैं और दाता और पात्र की प्रशंसा जयकार करते हैं, ऐसे जो हैं पंचाश्चर्य वहाँ पर होते। तो 3 बार लिखा वहाँ पर, गए तब कानन माहि दयाल, धर्यो तुम योग सबहि अगटा, तबे बे धूम सुकेतु अयान, भयो कमठाचर को सुरयान। फिर उसके बाद में यानी 4 महीने में 7 दिन थे बाकी, तब उन्होंने जंगल में जाकर के वहाँ पर जो दयाल हैं यानी सबके प्रति करुणा का भाव रखने वाले हैं, उन्होंने वहाँ पर सब पापों को छोड़ करके योग को धारण किया, यानी क्रियाओं को सब छोड़ दिया। अब जो है ध्यान में लीन हुए। और उस समय में जो धूम सुकेतु जो अज्ञानी था, यानी जो मतलब उनके ऊपर उत्सर्ग करता है, कमठाचर इसलिए कमठ का जो जीव है उसको चर लगा देते हैं, तो वही जो है उसके लिए यानी वही पूर्व का जीव है, कमठ का ही जीव, ऐसा वो वहाँ पर आता है। करे नभ गौन लखे तुम धीरज, पूरब बैर विचार गई, कियो उपसर्ग भयानक घोर, चली बहु तीक्ष्ण पवन झकोर। हाँ, करे नभ गौन लखे तुम धीर,
हाँ, वो क्या किया इसमें ने, वहाँ पर नभ से वो आपकी ओर देखता है और पूर्व के पैर को वहाँ पर ग्रहण करता है कि ये वही हैं, ऐसा जो है भाव उसने पूर्व का बैर को ग्रहण किया और उसने फिर भयानक घोर उत्सर्ग उनके ऊपर किया और वहाँ पर बहुत तीक्ष्ण पवन उसने चलाई। रयो दसहु दिश में तम छाय, लगी बहु अग्नि लखी नहीं जाय, सुरुंडन के बिन मुंड दिखाए, पड़े जल मूसल धार अथाय। हाँ, वहाँ पर जो है दसों दिशाओं में अंधकार छा गया और बहुत अग्नि उसने लगाई जिसको कि देखना मुश्किल है, यानी जिसकी अग्नि बहुत तीव्र होती तो आंखों को वो छुपती है। और जहाँ पर सुरुंडन के बिन मुंड दिखाए, यानी जहाँ कंधे के बिना केवल मुंड दिखाई दे रहे हैं, और ऐसी जो है मूसलाधार बरसात जो कि अथाय थी, यानी जिसका पार नहीं मिलता, ऐसी जो है जल को उसने बरसाया। तब पद्मावती कंत धनिंद नए जुग आए, जहाँ जिन चंद भग्यो तब रंग सुदेखत हाल, लयो तब केवल ज्ञान विशाल। तब उस समय में पद्मावती और उनके कंत यानी स्वामी धर्मेंद्र दोनों वहाँ पर आकर के उनके चरणों में नमन करते हैं, जहाँ पर जिनचंद्र विराजमान थे। और उनको देख करके वो जो है वहाँ पर रंक जो ज्योतिषी देव था वो भाग जाता है और उस समय में भगवान को अनुकूलता प्राप्त होती है, उसके माध्यम से वो केवल ज्ञान यानी छपक श्रेणी पर आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। दियोपदेश महाहितकार, सुभव्यन बोध समेत पदा, सुवर्ण भद्र जहाँ कूट प्रसिद्ध, बरो शिव नारी लही बजुरे। हाँ, फिर उन्होंने भगवान ने केवल ज्ञान के बाद में महान हितकार उपदेश दिया और भव्य जीवों को उन्होंने बोध करके संबोध करके सम्मेद शिखर में पधारे, जहाँ पर स्वर्णभद्र कूट प्रसिद्ध है, और उन्होंने मोक्ष लक्ष्मी को वहाँ पर वर्ण किया और जो है 8 प्रकार की रिद्धियों को प्राप्त किया। 8 प्रकार की रिद्धियाँ ने 8 कर्मों के नाश से 8 प्रकार की रिद्धियाँ ने जो सिद्धों में होती है। हाँ, जजु तुम चरण दो कर जोर, प्रभु लखिए अब ही मम और, कहे बक्तावर रतन बनाए, जिनेस हमें भव पार लगा। अब यहाँ पर आपकी अर्चना कर रहे हैं, दोनों चरणों को जोड़ करके, दोनों चरणों पर नमन करते हैं, दोनों करों को जोड़ करके, हाथों को जोड़ करके, और कह रहे हैं कि भगवान आप अब हमारी ओर ही देखिए। और यहाँ पर बक्तावर रत्न जो है इसके रचयिता हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी जो है हमने रचना की है और जिनेंद्र भगवान से कि हमें भी भव से पार लगाएं। जय पारस देवम सुरकृत सेवम, बंदत चरण सुनागपति, करुणा के धारी पर उपकारी, शिव सुखकारी कर्महति। तो जहाँ पार्श्वनाथ स्वामी के लिए सुरकृत सेवा, मैंने सुरों के द्वारा जिनकी सेवा हुई है और जिनके चरण में जहाँ नागपति धर्मेंद्र भी जो है उनके चरणों की नमन करता है, जो करुणा के धारी हैं, पर के उपकारी हैं, ऐसे जो शिव सुख को करने वाले हैं और कर्म को नाश करने वाले हैं। जो पूजे मन लाए भव्य पारस प्रभु निति ही, ताके दुख सब जाए भीति व्यापे नहीं किति ही, सुख संपत्ति अधिकाय पुत्र नेत्रादिक सारे, अनुक्रम सो शिव लहे रतनैमि कहे पुकारे। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो मन लगा करके भगवान पार्श्वनाथ प्रभु की नित्य ही पूजा करता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं और उसको संसार में कोई भी भय व्याप्त नहीं करता किंचित मात्र भी। और जो सुख संपत्ति सब जो है अधिकता से प्राप्त करता है, उसके सब जो है पुत्र मित्रादिक सब प्राप्ति होती है और ये सने लौकिक संपत्ति भी सब उसको मिल जाती है और अनुक्रम से वो भक्ति जो है सीधी मुक्ति को नहीं देती, बाद में जो है अनुक्रम से उसके लिए शिव पद भी प्राप्त होता है। बक्तावर रतन साहब हैं, उनके छोटे नाम में के रूप में रतन, यहाँ पर जो है भगवान से यहाँ पर पुकार कर रहे हैं कि भगवान हमारे लिए भी
मोक्ष की प्राप्ति होवे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे, और प्रमाद कषाय विवश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। ये आशीष शीघ्र हम सबको केवल रति रमा। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। विद्यातम उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रघु में ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा